प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, नेवलाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सोराव प्रयाग। बच्चों, इस समय आप लोगों को हम संस्कृत गद्य भारती पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदासा पाठ इस समय चल रहा है और इसमें हमने राजीव प्रकाशन पुस्तक के 10 नंबर पेज का तीसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा दिया है। अब चौथा पैराग्राफ यानी पेज नंबर 10 का आखिरी पैराग्राफ अब हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग मोबाइल में भी देखेंगे जहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो इसको आगे देखिए। अब कालिदास काव्येषु अंगिरसा श्रृंगारोस्ति। कालिदास के काव्यों में अंगिरसः माने मुख्य रस, अंगिरसः माने मुख्य रस या प्रधान रस, श्रृंगारः अस्ति श्रृंगार रस है। यानी कालिदास के काव्यों में मुख्य रस जो है वो श्रृंगार रस है। यानी चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो उसमें भी श्रृंगार रस है, रघुवंशम हो उसमें भी श्रृंगार रस है, मेघदूतम हो उसमें भी श्रृंगार रस है। यानी चाहे संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार हो, लेकिन श्रृंगार रस का कोई ना कोई भेद उसमें है। इसलिए कहा गया, इसमें कह रहे हैं कि कालिदास काव्येषु माने कालिदास के काव्यों में अंगिरसा माने प्रधान रस, श्रृंगारः अस्ति श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयोः अन्ये रसाः अंगभूताः। तस्य पुष्ट्यर्थम उसकी पुष्टि के लिए या उसकी मजबूती के लिए करुण आदयोः अन्य रसा करुण आदि अन्य रस अंगभूत यानी अन्य रस हैं। अंगभूत माने अन्य रस हैं या गौड़ रस हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यम कुरुतः। रस के अनुरूप रसानुरूपम रस के अनुरूप क्वचित माने कहीं पर प्रसाद गुण, क्वचित च माधुर्यम माने कहीं माधुर्य गुण और कहीं माधुर्य गुण, तस्य काव्योत्कर्षम उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायम कुरुतः सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्यैव सर्वानुवर्तते सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के बस में होकर के हर जगह अनुकरण करती है। अनुवर्तते माने अनुकरण करती, यानी वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के बस में होकर के सर्वत्र अनुवर्तते हर जगह अनुकरण करती है, यानी हर जगह उनका साथ देती है। अलंकार योजनायाम कालिदासः अद्वितीय। अलंकार की योजना में कालिदास अद्वितीय है यानी श्रेष्ठ है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्ति है, यद्यपि उपमा कालिदास की ऐसी उक्ति उपमा योजनायामेव उपमा की योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति कालिदास की विशिष्टता को कहती, आख्याति माने कहती है। फिर से देखिए, यद्यपि उपमा कालिदास यद्यपि उपमा कालिदास की इति उक्ति ऐसी उक्ति या ऐसी कहावत उपमा योजनायाम ये उपमा की योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति कालिदास की विशिष्टता को कहती है। तथापि माने फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोग है। तथापि माने फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का विनियोग तेन अतीव सहजतया कृता उनके द्वारा अत्यधिक सरलता से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यासः अनुपमा है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु माने कालिदास की नाट्यकृतियों में विशेषतः शाकुंतले माने विशेष रूप से शाकुंतल यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में वस्तु विन्यास अनुपम है। वस्तु विन्यास अनुपम है यानी किस जगह पर किस वस्तु को किस चीज़ को रखना चाहिए ये अनुपम तरीके से उन्होंने उपस्थित किया। चरित्र चित्रणम
सर्वथा अनुवाद्यम संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्यम। चरित्र चित्रम माने चरित्र चित्रण जो है वो सर्वथा माने हर प्रकार से अनवद्यम माने अनिंदनीय है। यानी चरित्र चित्रण जो है हर प्रकार से अनिंदनीय है। संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। और संवाद शैली जो है या बात करने की जो शैली है संप्रेषणीयास्ति, एक दूसरे संप्रेषणीय है यानी एक दूसरे के पास भेजने योग्य है, संप्रेषणीय है। सममेव माने साथ में ही या साथ ही भारतीय संस्कृति अनुमतानाम, भारतीय संस्कृति का अनुमतानाम माने भारतीय समय में माने साथ ही भारतीय संस्कृति अनुमतानाम, भारतीय संस्कृति के अनुमान लगाने वाले धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मूल जो हैं ऐसे मानव मूल्यानाम प्रकाशनम, ऐसे मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति, कालिदास की विशेषता है। यानी इन मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनीम शकुंतलाम निर्वर्ण्य मनसी काम प्ररोहम अनुभूय, यानी आश्रम वासिनी माने आश्रम में निवास करने वाली, शकुंतलाम माने शकुंतला का, निर्वर्ण माने वर्णन करके, मनसी काम प्ररोहम अनुभूय, मन में, मनसी माने मन में, काम प्ररोहम अनुभूय, काम की भावना का अनुभव करा करके, दुष्यंत हमारे दुष्यंत, तावत शांति न लभते, तब तक, तावत माने तब तक, शांति न लभते, शांति नहीं प्राप्त करता है, यावत माने जब तक, ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, जब तक, ताम माने वह, क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा विवाह की जाने योग्य, विश्वामित्र से दुहिता, विश्वामित्र की दुहिता माने पुत्री है, इति न अवैसी, ऐसा नहीं जान जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि आश्रम वासिनी शकुंतला, आश्रम वासिनी शकुंतला का निर्वर्ण माने वर्णन करके, मनसी काम प्ररोहम अनुभूय, मन में काम की भावना को उत्पन्न करके, दुष्यंत माने दुष्यंत, तावत शांति न लभते, दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता है, यावत, ताम माने यावत माने जब तक, ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, जब तक वह क्षत्रिय के द्वारा विवाह की जाने योग्य है या विवाह करने में सक्षम है या विवाह करने योग्य है, ऐसा विश्वामित्र से दुहिता इति, दुहिता इयम इति, यह विश्वामित्र की पुत्री है, इति न अवैति, ऐसा नहीं जान लेते हैं। कर्णों से अनुज्ञान बिना, कर्ण ऋषि की आज्ञा के बिना, यानी कर्ण ऋषि जो थे वो शकुंतला के पालक पिता थे, पालन पोषण करने वाले पिता थे, इसलिए कह रहे कर्णों से अनुज्ञान बिना, कर्ण ऋषि की अनुमति के बिना, गंधर्व विधिना कृतः विवाह, गांधर्व विधि से किया गया विवाह, उभव आपी माने दोनों को, यानी शकुंतला और दुष्यंत को, उभव आपी माने शकुंतला और दुष्यंत को, दोनों को भी, तावत प्रताड़यति, तब तक प्रताड़ित करता है, यावत एकता शकुंतला मारीच आश्रमे, यावत माने जब तक, एकता माने एक और शकुंतला, एकता शकुंतला माने एक और शकुंतला, मारीच आश्रमे, मारीच ऋषि के आश्रम में, तपश्चरणेन अवज्ञा जनितम कलुषम न छाले, तपश्चरण माने तपस्या के द्वारा, अवज्ञा जनितम माने दुर्वासा ऋषि के प्रति अपमान करने के, कलुषम माने दोष को, न छालयति नहीं धो लेती है। फिर से एक बार देखिए कि कर्णों से अनुज्ञान बिना, कर्णों की ऋषि की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना कृता विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह, उभव अपि तावत प्रताड़यति, उभव अपि माने उन दोनों को भी, यानी ऋषि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों को, उभव अपि माने उन दोनों को, तावत प्रताड़यति तब तक प्रताड़ित करता है, यावत माने जब तक,
एकता शकुंतला, एक तरफ शकुंतला, मारीच आश्रम में माने मारीच ऋषि के आश्रम में, तपश्चरणेन माने तपस्या के द्वारा, अवज्ञा जनिता माने दुर्वासा ऋषि के प्रति जो अपमान किया था, उस अवज्ञा जनित अवज्ञा से उत्पन्न हुए, अपमान से उत्पन्न हुए कलसम माने दोष को न छालयति माने नहीं धो लेती है, अपारता है। और दूसरी ओर कह रहे हैं, दूसरी ओर दुष्यंत है अंगुलीय लाभेन, दुष्यंत अंगुलीय लाभेन माने अंगूठी मिलने से, लब्ध स्मृति सत स्मृति यानी याददाश्त आ जाने तक, भृशम पीड्यमाण है माने अत्यधिक पीड़ित होते हुए, प्रायश्चित्ताग्नव प्रायश्चित रूपी अग्नि में आत्मशुद्धि न कुरुते, अपनी शुद्धि नहीं कर लेता है या आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। फिर से देखिए, अपारता माने दूसरी ओर, अपारता पहले वाले पेज में है, अपारता ये अपारता है, अपारता दुष्यंत माने दुष्यंत, अंगुलीय लाभेन माने अंगुली मिलने से, लब्ध स्मृति याद आने सत माने तक, भृशम पीड्यमाण माने अत्यधिक पीड़ित होते हुए, प्रायश्चित्ताग्नव प्रायश्चित रूपी अग्नि में आत्मशुद्धि न कुरुते, अपनी शुद्धि नहीं कर लेता है। तदनंतरम एव उसके बाद ही, तयोः दाम्पत्य प्रेम, उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम यानी वैवाहिक जो प्रेम है, शकुंतला और दुष्यंत का वैवाहिक प्रेम या दाम्पत्य प्रेम, निष्कलुषम भवति निष्कलुष हो जाता है यानी दोष रहित होता है, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते और परिणाम स्वरूप पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी तदनंतरमेव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, तदनंतरमेव माने उसके बाद ही, यानी जब दोनों अपने प्रायश्चित रूपी अग्नि को दूर कर लेते हैं, पश्चाताप से तपस्या के बल पर उसको अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, तदनंतरमेव माने उसके बाद ही, तयोः दाम्पत्य प्रेम उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम, निष्कलुषम भवति निष्कलुष होता है, पुत्र यानी दोष रहित होता है, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते और पुत्र की परिणाम स्वरूप पुत्र की प्राप्ति होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पैराग्राफ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।